बोलिए शारदा माता की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे दो चैनल और भी हैं, मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आज मैं शारदा माता की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो शारदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज की भीड़ हो रही है। वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया शारदा का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ दे और हल्दी में रखकर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर शारदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। रानी ने कहा, यह शारदा माता का डोरा है, इससे धन होता है। रानी की यह बात सुनकर राजा ने कहा कि हमारे पास तो बहुत धन है, यह देखने में अच्छा नहीं लगता, और रानी के मना करने के बाद भी उसे तोड़कर फेंक दिया। राजा के ऐसे करने पर शारदा माता ने नाराज होकर उसका सारा धन कोयला कर दिया। वे परेशान हालत में अपने दोस्तों के घर गए, परंतु किसी ने भी उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा। वहां से वे एक दूसरे देश के राजा के पास गए। वहां पर उस राजा का हार एक मोर निगल गया और राजा नल पर उसे चुराने का आरोप लग गया। बहन के घर गए तो उसने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। वे एक सरोवर के पास बैठकर तितर भूनने लगे। राजा जैसे ही भुने तितर को खाने बैठा तो वो भी उड़ गए। गरीबी से तंग आकर राजा रानी ने एक मालन के घर नौकरी की। रानी फूलों की माला बनाकर बाजार में बेचने गई तो वहां औरतें कहानी सुन रही थी। रानी ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो। उन्होंने रानी को बताया कि वे शारदा माता की कहानी सुन रही हैं। तब रानी ने भी डोरा लेकर शारदा माता की कहानी कही। शारदा माता ने प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दिए और कहा कि मैं तेरे पास आऊंगी। राजा ने पूछा, मुझे पता कैसे चलेगा। तब शारदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी शारदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। वह शारदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिनी ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहां से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा नल बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहां पहले ठहराया था। वहां जाकर देखा तो जो हार मोड़ निकल गया था, वहां हार खूंटी पर टंगा था और उनका कलंक उतर गया। वहां से वह बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं पर ठहरा दो जहां पर पहले ठहराया था। तब वह वहां पर गए तो जो धरती बिच्छी निगल गई थी वह दे दी। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वह बोले। राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे, देखा दोनों तितर पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तितर हैं जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दांतल हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने शारदा माता का उद्यापन किया।
सोले बामणी जी माई 16 चीज दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई है। साबदा माता जैसा पहले राजा को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते पुकारे भरते सारे परिवार को देना।